Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire हेलो Adda. फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एमसीक्यू पढ़ाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। टॉम एंड डेक आर रनिंग इन द सेम रेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर रनिंग 1/5 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। Find the probability that either of them will win the race. टॉम और डेक एक रेस में दौड़ रहे हैं। The probability of their winning 1/5। टॉम के जीतने की probability हमारे पास क्या है, 1/5 है, और डेक के जीतने की probability हमारे पास 1/2 है। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द probability that either of them will win the race। उनमें से कोई एक जीतेगा। फाइंड क्या करना है हमने, उनमें से कोई एक जीतेगा, मतलब या तो टॉम जीतेगा या फिर डेक जीतेगा। ठीक है, तो टॉम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 1/5, और डेक के जीतने की क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2। फाइंड किस तरह से करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल 1/5 प्लस 1/2। ये कैसे आया, क्योंकि जीत हार में डिपेंडेंट कंडीशन होती है। जीत हार में कौन सी कंडीशन होती है, डिपेंडेंट कंडीशन होती है। टॉम के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये आ गई और डेक के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ गई। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई होगी। 2 × 1 इज इक्वल 2 आ जाएगा। 5 × 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी। ये आ गया 2, ये आ गया 5। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, अपन आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी, या तो टॉम जीतेगा या तो डेक जीतेगा। हमारे पास क्या फाइंड हुई, प्रोबेबिलिटी 7/10। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। इसमें क्या फाइंड करना है, नाइदर ऑफ देम विल विन द रेस। उनमें से कोई भी नहीं जीतेगा। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया वो क्या था, उनमें से कोई एक जीतेगा। हमने फाइंड क्या करना है अब, नाइदर ऑफ देम विन द रेस, उनमें से कोई भी नहीं जीतेगा। कोई भी ना जीतने वाली जब बात आ जाती है तो किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले देख लेंगे किस तरह से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले जीतने वाले और किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो किस तरह से करते हैं, टॉम के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/5 है, और डेक के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/2 है। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 7/10 आ गया। ठीक है, अब ना जीतने वाली बात आ गई है तो क्या करेंगे, 1 माइनस किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से फाइंड करेंगे। 1 माइनस किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या फाइंड हुई, 7/10। ठीक है, उसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे ना जीतने वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, 1 माइनस किया, किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई, 7/10 आ गई। लिखेंगे किस तरह से, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, -7 आ गया, अपन 10 आ गया। 10 में से 7 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा पीछे, 3/10। ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई। नाइदर ऑफ देम विल विन द रेस, उनमें से कोई एक भी नहीं जीतेगा। तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ, 3/10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट man will be live a 35 years and 35 years in 3/5, and the probability that his wife will be live in 3/7. Find the probability that after 35 years। हमने फाइंड क्या करने हैं इसमें, मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 35 ईयर्स, 35 है, 3/5।
और उसकी वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आफ्टर, हमने फाइंड क्या करनी है प्रोबेबिलिटी आफ्टर 35 ईयर्स बोथ विल बी लाइव। बोथ विल बी लाइव तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल क्या आ गया मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5 आ गया, और उसकी वाइफ की ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7 आ जाएगी। तो इसमें बात चल रही है, मतलब या वाला केस नहीं है ये, तो इसीलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। अगर या वाला केस होता तो हम यहाँ पे क्या करते, बोथ विल बी लाइव, दोनों की बात हो रही है, अगर या वाला केस आ जाता तो हम क्या करते, ऐड करते। ठीक है, ये समझ आ गई होगी किस तरह से मल्टीप्लाई आया, किस तरह से लिखा। ये आगे हमारे पास मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, और ये आगे उसके वाइफ की ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 कितना होता है 9 होता है, और 5 × 7 कितना होता है 35। ये हमारे पास आगे बोथ विल बी लाइव, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड हुई 9/35। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है ओनली द मैन विल बी लाइव। इसमें अब फाइंड क्या करना है, ओनली द मैन विल बी लाइव, सिर्फ आदमी के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो किस तरह से पहले फाइंड करेंगे, जो हमारे पास क्या है, दोनों के ज़िंदा रहने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड हुई। ठीक है, तो अब इसमें से सिर्फ मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, तो किस तरह से करेंगे 1 - वाइफ के, सिर्फ मैन है तो वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, उसको माइनस करेंगे 1 में, तो जो हमारे पास वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या फाइंड होगी 4/7। इस तरह से फाइंड करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी मैन के ज़िंदा रहने की किस तरह से फाइंड करेंगे, 3/5 हमारे पास क्या है मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई जो वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ना होने की आ जाएगी। जब भी ना वाली बात आते हैं तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं जो हो। तो मैन की वाइफ है, तो वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी 3/7 है, उसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या निकलेगा 4/7 आएगा। तो मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4/7 इज इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, और 5 × 7 किसके इक्वल आ जाएगा 35 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है। अब यहाँ पे किसकी बात आ गई, ओनली दी वाइफ विल बी लाइव, ओनली दी वाइफ विल बी लाइव। अब वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सिर्फ वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी किस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले फाइंड करेंगे मैन के ज़िंदा ना होने वाली, किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मैन की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी वाइफ की ज़िंदा रहने की क्या आ जाएगी हमारे पास, वाइफ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 3/7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जो मैन के ज़िंदा ना होने की आ जाएगी 2/5 आ गई, इस इक्वल क्या करेंगे 3 × 2 आ गया 6, 7 × 5 आ गया 35। ठीक है, ये भी समझ आ गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद आ जाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना खुद। उसके बाद पढ़ेंगे हम MCQ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेंट 53 संडेज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड होगी, ये भी आप देखना। उसके बाद सेकंड क्या आ गया, ए बैग कंटेन 3 रेड 2 ब्लू मार्बल्स, ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इज ब्लैक बॉल। तो क्या आ जाएगी इसकी, ये भी आप ट्राई करना। आंसर दिए हुए हैं इसके लास्ट पे, सॉल्व आप खुद करना। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टमारो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास,
What is the probability that a number selected from the numbers 1, 2, 3 कहाँ तक आ जाएंगे, 15 तक आ जाएंगे, इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 4. ठीक है, 5 आ गया. व्हाट आर दी टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रोन 3 कॉइन्स. क्या आउटकम आएगा जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे. तो 3 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा. 3 कॉइन टॉस करने की हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 3 कॉइन है तो 3 कॉइन टॉस करने की हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी. ठीक है, ये भी आप देख लेना किस तरह से सॉल्व होगी. 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास. अब द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्राइम नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए नंबर 1, 2, 3, 35 तक होंगे. तो क्या आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बेस पे हमने सारे क्वेश्चन किए हैं. 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉन इवेंट. क्या आ जाएगा, बहुत इजी है ये भी. द फॉलोइंग probabilities are given, choose the correct answer for that which is not possible. ठीक है, ये भी कर लेना आप. if 3 coins are tossed then the probability of getting at least 2 heads. इसकी क्या आएगी, ये भी बहुत इजी है. a letter is choose at random from a letters of the word. ठीक है, आ गया. the probability that the letter choose as. ये भी बहुत इजी है, इसके आंसर भी दिए हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट का ए, 2 का सी, 3 का सी, 4 का ए, 5 का सी, ये आप देख लेना. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम और MCQ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू. Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.